आपके मन में क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के मन में क्या ऑब्स्टिकल्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। जॉय, insecurity, creation, gratitude, instinct, abundance, recovery, wisdom, bottom of the deck, despondence। ओके चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के मन में या फिर उनके सबकॉन्शियस में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है या क्या ऑब्स्टिकल्स है जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। तो फर्स्ट है जॉय। देखिए, आप लोग में से कुछ ऐसे हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट से डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा खुश हुए तो हमको दुखी होना पड़ेगा। आपके मन में ऐसा आता है कि हमें खुश होना ही नहीं है, ना हम खुश होंगे ना हमें दुखी होना पड़ेगा, तो जो है जैसे है वैसे ही रहते हैं। तो आपको ऐसा करने से मना किया जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में जॉयफुल मोमेंट्स हैं, अगर आपकी लाइफ में खुशियां हैं, तो आप उन खुशियों को ऑब्जॉर्व क्यों नहीं करते? खुशियों का मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। तो जब भी आपको खुशी का मौका मिले, आप जी भर के खुशी रहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हम अभी ज़्यादा खुश हो गए तो बाद में हमारा क्या होगा, या फिर हम ज़्यादा खुशी को अगर हम सोचेंगे तो हमें बाद में दुख होगा। ये सब मत सोचिए। खुश रहने का हक है आपका, तो खुशी को ऑब्जॉर्व करिए अपने अंदर। उस खुशी के मोमेंट्स को, उस जॉयफुल मोमेंट्स को अपने अंदर लेकर आइए। ओके? और ऐसा लगता है कि जैसे किसी बात की आपको इनसिक्योरिटी है, या फिर आपके मन के अंदर आपके हार्ट चक्रा जो है ना वो ब्लॉकेज है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपका दिल फिर से ना तोड़ दे, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बहुत डर लगता है कभी कभी कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसके लिए आपके मन में कुछ फीलिंग्स हैं, आप वो बताते ही नहीं हैं। आप सोचते नहीं मेरा दिल टूट जाएगा। या फिर कई बार तो ऐसा है कि आप फील ही नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है या कोई इंसान ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है, आप अपने मन में बोल देते नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पसंद है, हमें कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट नो। आप बात ही नहीं सुनना चाहते अपने दिल की, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आपके दिल फिर से ना टूट जाए, कहीं जो पास्ट में हुआ था वो फिर से ना हो जाए आपके साथ। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा मत करिए। आप अपने मन की आवाज़ सुनिए, अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप बेकार का ही इतना डर रहे थे। ज़िंदगी में 1-2 बार धोखा हो सकता है, बार बार थोड़ी ऐसा। क्या ज़िंदगी में अगर आप 3, 4, 5, 10 लोगों से मिले तो 10 लोग ज़िंदगी में धोखेबाज है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, कुछ 2-4 लोग होंगे, लेकिन 2-4 तो अच्छे भी होंगे। तो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने दिल को एक और मौका दीजिए। ठीक है? ऐसे इनसिक्योरिटी में ना रहें, एक मौका अपने आप को दें। ज़िंदगी में हर चीज़ सही होगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। लाइफ तो अप्रॉक्सीमेशंस में ही चलती है ना। तो फिर एक मौका दे के तो देखिए। अपने दिल को एक बार, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। ठीक है? वो करिए जो आपका दिल चाहता है।
जिसमें आपके दिल को खुशी मिलती है। और आपसे ये भी आपकी एक ऑब्स्टेकल है कि आप अपने क्रिएशंस पे डाउट करते हैं। जैसे आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, मान लीजिए आप कोई म्यूज़िशियन हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या फिर आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग्स करते हैं, या फिर आप कोई क्रिएटिविटी के काम से जुड़े हुए हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, या कोई एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, कोई डांस करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी आपकी क्रिएशन है। आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी आजकल क्रिएटिव हैं, तो बिजनेसमैन, ज्वेलरी डिज़ाइनर, आप कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी क्रिएशंस पे डाउट है। क्यों? जो भी आपकी क्रिएशन है वो आपकी है, उसको आपने डिज़ाइन किया है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो क्रिएशन सबके जैसी नहीं है, या बाकी लोगों की क्रिएशन आपकी क्रिएशन से बेहतर है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अपने काम पे ही डाउट है, जबकि लोगों को आपके काम पसंद आते, लोगों को आपका काम पसंद है, पता नहीं आपको ही अपने काम में ऐसा लगता है कि जैसे डाउट है। क्यों? अगर ऐसा है तो आप ऐसा मत करिए। अगर आप खुद पे डाउट करेंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंस से कोई भी क्रिएशन कर ही नहीं पाएंगे। आपको हमेशा यही डाउट रहेगा कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, इट इज़ नॉट गुड इनफ। आप हमेशा अपने क्रिएशंस को डाउट करते रहोगे। जो भी क्रिएशन आपको मिली है वो डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट के रूप में मिली है, तो उस क्रिएशन को और बढ़ाइए और डेवलप करिए। इस पे डाउट मत करिए। अगर आपको लगता है कि अप टू द मार्क नहीं है तो आप और प्रैक्टिस करिए, आप उस चीज़ को सुधारिए, उस चीज़ को निखारिए, लेकिन डाउट मत करिए। अगर आप डाउट करेंगे तब तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। ठीक है? और आप ऐसा, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो भी करें उसके लिए आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करें। देखिए, अगर एक प्लेट खाना भी हमें मिला है, इस धरती पे नसीब हुआ है, तो वो ऊपर वाले के कर्म से ही हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि से ही हमें वो भी नसीब हुआ है, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होता इस दुनिया में। तो जो भी ज़िंदगी में मिला बहुत मिला। हाँ, आगे भी अचीव करिए, आप जो जो चाहते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करिए, बट जो आज तक मिला है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, ये एक गाइडेंस के तौर पे आई है कि आप ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। ठीक है? एक गाइडेंस और है आपके लिए। मदर गाया, देखिए यहाँ पे मदर अर्थ आई हैं, मदर गाया, मदर अर्थ आपसे कह रही हैं कि आने वाले समय में आपके पास बहुत सारी विजडम आने वाली है, बहुत नॉलेज, लाइफ के नॉलेज, आपके फील्ड के नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी, जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं या जिनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज़ होने वाली है। तो मदर गाया की ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। ठीक है? इसके पॉजिटिव जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आउटकम है उसको आप अब्जॉर्ब कर पाएँ, इसके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी। ओके? और एक गाइडेंस आपके लिए है कि आपके लिए जो दरवाजे पहले बंद हो गए थे, जैसे मान लीजिए कोई प्यार का रिश्ता था, वहाँ आप आगे नहीं बढ़ पाए, कोई काम था या कोई जॉब था जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पाए, कोई पढ़ाई था जो आपका छूट गया, कोई जगह था, कई लोगों को अपना घर बदलना पड़ता है, कई लोगों के रिश्ते नाते छूट जाते हैं। जो भी ऐसी चीज़ थी जिसके दरवाजे आपको ऐसा लगता था कि उस जगह से खुशियों के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, तो वहाँ से आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। ठीक है? ऐसा लगता है जैसे आपके खुशियों की चाबी खो गई थी। कोई दरवाज़ा था, एक कमरा था खुशियों से भरा हुआ, उसका दरवाज़ा किसी ने लॉक किया और चाबी उठा के फेंक दिया, तो वो चाबी आपको फिर से मिल जाएगी। यहाँ देखिए रिकवरी है। तो जो भी आपका इमोशनल या सेंटिमेंटल या फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जिस फील्ड में भी आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, वो दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया है, वो रास्ता आपके लिए बंद हो गया है, तो नहीं, वो फिर खुलेगी आपके लिए।
उस चीज़, खोई हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। आपकी खोई हुई खुशियों की चाबी मिल गई है। ये देखिए रिकवरी आया हुआ है, तो वो आपको मिलने वाली है। तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, इस पॉजिटिव रिकवरी को भी रिसीव कीजिए। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस उसे मिलती है जो अपने काम को करते रहते हैं। बस अपना काम करते रहिए, जो मिलना होगा वो मिलेगा। जो चीज़ आपकी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। फिर किस बात का इतना हमें डर, इतना इनसिक्योरिटी क्यों? नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप फाइनेंस को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके भी इनसिक्योर होते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में फाइनेंस का क्या होगा, पता नहीं सब स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ठीक है। एंड इंस्टिंक्ट, एक ऑब्स्टिकल ये है ना आपकी कि आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ है। इंस्टिंक्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपके मन की आवाज़ बहुत तेज़ है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, पर आप सुनते नहीं हैं अपनी इंट्यूशन की। आप जैसे अपने दिल, दिमाग या दिमाग की दो तरह की बातें, आप जैसे अपने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा आप मत करिए। कोई एक फ़ैसला करिए और अपने मन से, अपने इंट्यूशन की बात सुनकर आप उस फैसले को आगे बढ़ाइए। जब आप उस फैसले पे आगे बढ़ेंगे ना, तो सारी अबंडेंस, रिकवरी, विजडम सब मिल जाएगा आपको। और ऊपर से वो जॉय, जो खुशियाँ आप हमेशा चाहते थे, वो सब आपको मिल जाएगा जब आप अपनी बात सुनेंगे। लेकिन यही ऑब्स्टिकल है कि आप अपने में कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप जो है इधर उधर फिर पता नहीं क्या डिसीजन गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करिए, ठीक है। अपने मन से डिसीजन लीजिए। ये ज़िंदगी आपकी है, तो डिसीजन किसी और का क्यों? ये तो आपकी ज़िंदगी है ना, तो डिसीजन आप लीजिए। डिवाइन से पूछिए, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, डिवाइन से पूछिए, कोई टीचर है जिनको आप बहुत मानते हैं उनसे गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। अगर काम सही है तो फिर तो 2, 4, 10, 5 में पढ़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अपनी बात सुनिए, अपनी। ये ज़िंदगी आपकी है, ये जर्नी आपकी है, ये एक्सपीरियंस आपका है, तो फिर फैसला दूसरों का क्यों? तो आप अपनी ही बात सुनकर डिसीजन लेंगे, ऐसा कीजिएगा। डिस्पॉन्डेंस, ऐसा लगता है कि जैसे आप लाइफ से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे आप सब कुछ 2-4 दिन आप पॉजिटिव रहते हैं, 10 दिन आप पॉजिटिव रहते हैं, फिर धीरे 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 आपका ना मन जैसे बैठ सा जाता है। फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या फ़ायदा इतना कुछ सोच के, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या फ़ायदा, ये सब आप सोचते हैं। तो ऐसा मत सोचिए। कभी भी ज़िंदगी में निराश, हताश, ये सब मत करिए। हाँ, हम जानते हैं कि जब रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते, या वो नहीं होता जो हम चाहते, तो हमारे मन में बहुत तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हमें पता है, होता है, हम इंसान हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से उठ जाइए। आप जितनी बार भी गिरेंगे आप उतनी बार उठ जाइए, बस, चाहे जो भी हो। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो मदर गाया आपको बहुत सारी विजडम देंगी। और मदर गाया आपको अभी भी जो मदर अर्थ है, वो आपको अभी भी बहुत सारी विजडम दे रही हैं। और यहाँ भी देखिए मदर अर्थ आई हैं, ये आपसे कह रही हैं कि सब चीज़ अपने वक्त पे होता है। तो जब अगर वेटिंग पीरियड है, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, हमने बहुत पेशेंस रखा, हमें वो नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं, शायद कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। आपको पता है, एक फ्लावर होता है, वो पहाड़ी इलाके में उगता है। मुझे नहीं पता उस फ्लावर का नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने कुछ दिन पहले देखा ऐसा, एक जगह मैंने देखा ऐसा। वो 7 साल में एक बार खिलता है, ऐसा एक फ्लावर है। सोचिए, अगर एक फ्लावर 7 ईयर्स में एक बार खिलता है, बट वो टाइम एक बार ज़रूर आता है जब वो फ्लावर वापस से खिल जाए। तो आपके लाइफ में भी टाइम ज़रूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। उसके लिए आपको 7 साल इंतज़ार शायद ना करना पड़े, शायद उसके पहले आ जाए। तो
सही वक्त आएगा, तब तक के लिए आप इतना हताश मत होइए, ठीक है। इनसिक्योरिटी में मत रहिए, अपने क्रिएशंस पे डाउट मत करिए, अपने मन की आवाज़ को दबाइए मत। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंट्यूशन, ये सब इसलिए दी जाती है ताकि आपको अबंडेंस मिले, विजडम मिले। ये आपकी है और डिवाइन की दी हुई गिफ्ट है आपको। तो ऐसा मत करिए। जब आप ये नहीं करेंगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस जो हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होंगी। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और आप लव लाइफ में, अपने कैरियर लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, हर जगह आप बेहतर परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे और बेहतर रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी आपको मिलेंगी। आपके लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, विजडम सब रेडी है आने को। बस आप जल्दी से रेडी हो जाओ उन सब को रिसीव करने के लिए, ठीक है। डिवाइन भर भर के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके ब्लॉकेजेस हटा रहे हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करिए अपने ब्लॉकेजेस हटाने के लिए। देखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स से आप इतने ब्लेस्ड हो जाओगे कि आप खुद ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे। फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कार्ड्स देख कर कि ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, ठीक है। सो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं आपके मन में, उन्हें क्लियर कर दीजिए, ओके। तब तक के लिए मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।